200-500 करोड़ में खर्चा कर दिनी तिवारी से शादी करने वाले जी, ये हम जान रहे हैं और वो भी करने वाले हैं। लेकिन और भी जो लड़ेंगे ना तो चमत्कार बहुत जो दिखा रहे हैं ना, ये सारे चमत्कार धरे रह जाएंगे। आसाराम बहुत चमत्कार दिखाते रहे, ये चमत्कार काम नहीं देगा। ये संतों के आशीर्वाद से बचे हुए हैं और संतों के आशीर्वाद से दुकान चल रही है, इस बात को ना भूलें। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है कि अभी इस समय सोशल मीडिया पे काफी वायरल है बागेश्वर धाम सरकार शिवरंजनी तिवारी विवाह को लेकर ट्रोल चल रहा है। तो यदि इतने बड़े वह शंकराचार्य जी महाराज जी ने बागेश्वर बाबा के बारे में क्या कह दिया तो जिस पर हो गया बवाल, तो वीडियो के एंड तक बनी रहे। संपूर्ण जानकारी आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा और इसी वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि आखिर इतने बड़े शंकराचार्य जी महाराज जी को इस तरीके से बात करना शोभनीय है या फिर अशोभनीय है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे। तो जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है कि शिवरंजनी तिवारी ने वह गुरु दीक्षा ले ली है जगत गुरु परमहंस दास जी पीठाधीश्वर छावनी से। तो वह अयोध्या के रहने वाले हैं और वह जगत गुरु है और उनसे वह शिवरंजनी तिवारी ने दीक्षा ले लिया और वह उनको गुरु अपने तरह से नहीं सब वह समर्पित कर दिया है कि जो भी करेंगे वह मेरे गुरु की आज्ञा से ही सब काम होंगे। और वह विवाह से लेकर तमाम ऐसे वह दान दहेज और कुछ बातें ऐसी भी निकल कर आई हैं कि वह लगभग करोड़ों में शादी होगी शिवरंजनी तिवारी की। अब आता है मेन टॉपिक की ओर ले चलता हूं मैं आपको कि बागेश्वर बाबा को वह जगत गुरु श्री परमहंस दास जी ने क्या बोल दिया जिस पर हो गया बवाल। वह उनको आसाराम से तुलनीय बोल दिया कि वह आसाराम की तरह वह पाखंडे भी इस बवंडर में नहीं उलझेंगे। तो वह पूर्णतः साधु सन्यासियों को संपूर्ण आशीर्वाद वह बागेश्वर बाबा को मिल रहा है। परंतु यदि शिवरंजनी से विवाह कि शिवरंजनी इनकी वह जुमा 4 दिन हुए हैं और 4 दिन की गुरु दीक्षा ली है, तो इतना वह लगाव क्यों हो गया? क्योंकि शिष्या से इतना लगाव नहीं होना चाहिए। आखिरकार कोई ना कोई इसके पीछे बड़ा रहस्य और बड़ा राज है, बहुत गंभीरता से आप समझिएगा। तो वह जब उन्होंने वह अशोभनीय जनक, वैसे तो गुरुदेव जी महाराज जी किसी को भी जगत गुरु नहीं बोलते, परंतु आखिर कौन सा कारण है, वह क्यों इस तरीके से बात कर रहे हैं हमारे बागेश्वर बाबा से, अर्थात वह धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से? क्योंकि वह गुरुदेव जी महाराज जी निरंतर हिंदू सनातन धर्म प्रेमियों से जुड़े हुए हैं और सनातन की यश पताका चारों दिशाओं में फैला रहे हैं। परंतु वह बीच में रोड़ा बन रही शिवरंजनी तिवारी को लेकर, क्योंकि नारी ही वही है। आपको मैं त्रेता की बात बताता हूँ कि एक नारी ने वह संपूर्ण वह कुल का नाश कर दिया, पूरा कुल क्षतिग्रस्त कर दिया। और आज की नारी, क्योंकि वह त्रेता में भी नारी के ही कारण युद्ध महासंग्राम हुए हैं और आज कलयुग की नारी का भी यह कुछ हाल साल ऐसा ही है। तो यह शिवरंजनी तिवारी बाबा बागेश्वर धाम सरकार के पीछे पड़ी हुई है और अब तो वह ट्रोल कर रही है और अपने गुरु को पूर्ण तरीके से वह आगे कर दिया है कि वह जो करेंगे गुरुदेव जी महाराज जी परमहंस दास पीठाधीश्वर छावनी अयोध्या के ही करेंगे। क्योंकि वह सबसे बड़ी यह बात है कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी ने, जैसे कि सभी भक्तों को पता है कि मना कर रखा है कि मैं विवाह नहीं करूंगा शिवरंजनी तिवारी से, परंतु इस जब जो एक बार बात मना कर दी है, फिर क्यों शिवरंजनी तिवारी बागेश्वर बाबा के पीछे पड़ी हुई है? चलो ठीक है, उसको छोड़िए। शिवरंजनी तिवारी जब पीछे पड़ी है, परंतु जगत गुरु श्री परमहंस दास जी को क्या इतनी ज्यादा वह प्रियता लग रही है बात की शिवरंजनी तिवारी जो बोल रही है वह सत्यता है, वह जो भी वह बोल रही है यथाकथा सत्य है। तो इस बारे में अभी यह जगत गुरु परमहंस दास जी को पता नहीं है, क्योंकि वह काफी चालाक लड़की है और वह चारों तरफ से अपना बवंडर रचती है और फिर वह फ्लू हो जाती है। क्योंकि कुछ दिनों पहले ऐसा ही बवंडर रचा था बागेश्वर धाम सरकार के दिव्य धाम पर आकर, अर्थात वह जो वह कलश यात्रा निकाली गई थी वो केवल नाम की कलश यात्रा थी, ना कोई पदयात्रा थी, ना ही कोई वह कलश रखकर वह 1300 किलोमीटर की पदयात्रा चलकर आई थी। कुछ लोगों
लोगों ने, वहीं के जो ग्राम गढ़ा के वह लोगों ने, क्योंकि वह चारों तरफ से जब वह ट्रोल हुआ और मीडिया उन पर चढ़ बैठी और मीडिया ने सवालों पर वह बौछार कर दी, तो उनके पिताजी और वह शिवरंजन तिवारी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। अतः वह मौन व्रत रख लिया और वहां पर कलश यात्रा का ढोंग रचाकर जो जा रही थी, वह कलश यात्रा भी वह की ध्वस्त हो गई और उनकी कलश को जो वह सर पर रखी थी, वह उनके साथ महिला वह रखकर वहां पर आंगन में जल्दी वहां पर उल्टा सीधा जल चढ़ाया और बागेश्वर धाम सरकार के दिव्य दर्शन तक नहीं करे और वहां से महादेव बाबा के वह जल अभिषेक करके थोड़ा हो गई, अर्थात वह भाग गए। यदि यह सत्यता होती तो रुकती और वहीं पर वह जवाब और प्रश्नों के उत्तर जरूर मिलते और वह जो पर्चा बार बोल रही है कि पर्चा मेरे लिए लिखे रखा है बागेश्वर धाम सरकार ने, तो उस पर्चे पर भी बहस होती, वह यथाकथा पर्चा भी निकल के सामने आता और वह पर्चे पर जो तमाम ऐसी टिप्पणियां लिखी हैं, क्योंकि इनका कहना है कि पर्चे पर जो तमाम ऐसे कथन लिखे हैं कि वह शादी को लेकर ट्रोल है, क्योंकि यह कहती है नहीं है, मीडिया वालों को सभी तमाम ऐसे चैनलों वालों को एक दूसरे से लड़वाती हैं और ना ही कोई अपनी वार्तालाप करती हैं और बातों में प्राणनाथ है, पति परमेश्वर है, इस तरीके से अलग बोलती रहती है और ना ही कोई इसका तत्व है, ना ही कोई इसका तत्व है और ना ही कोई इसका संचय है, क्योंकि सिर्फ उनको टीआरपी चाहिए और उनका जो तेल है, मार्तन तेल है, उसका प्रचार होना चाहिए। जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है कि वह कुछ दिनों पहले वह सिद्धेश्वर धाम गई थी और वह सिद्धेश्वर धाम पर भी वहां पर भी प्रचार प्रसार उन्होंने कर दिया और मार्तन तेल को लेकर काफी ट्रोल चारों तरफ बना हुआ है। यदि आप दरबार में गई थी, दरबार में आपकी अर्जी लगी थी, तो वहां पर अर्जी में वह तमाम ऐसे कथन जो निकल के आए थे, तो वह पूर्णतः आपको मानना चाहिए था और वह यह भी उन्होंने कहा है कि आप अपने एमबीबीएस की पढ़ाई में वह शीघ्र से शीघ्र वह बहुत ही प्रतिष्ठान व्यक्ति आप बनेंगी। शिवरंजन तिवारी वह एमबीबीएस की पढ़ाई में काफी वह प्रसिद्धि पाएगी और वह काफी जाना माना नाम वह निकलकर उभर कर आएगा इस कलयुग की धरा पर, परंतु वह इस बात को लेकर काफी वह भ्रमित हो गई और वह फिर से तेल लेकर वह बेचने लगी कि मेरा तेल है, निःशुल्क है और वह जो भी घुटने, कमर दर्द, सिर दर्द, कुछ भी तमाम ऐसी बातें करके वहां से भी रफू चक्कर हो गई। अब अयोध्या में आए तो अयोध्या में जगत गुरु परमहंसदास जी महाराज जी की शरणागति ले ली, उनसे गुरु दीक्षा ले ली और गुरु दीक्षा लेकर अब किसी दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलवा रही है, क्योंकि वह जगत गुरु है, उनकी अवहेलना कोई भी नहीं कर सकता। अर्थात उनको ज्ञात है कि यदि अवहेलना करेंगे तो वह सभी साधु सन्यासी बाबा बागेश्वर धाम सरकार से नापट हो जाएंगे और उनका समर्थन करना बंद कर देंगे, क्योंकि वह चालाक होते हैं तो घर में ही घरगुला खेलते हैं। ऐसा शिवरंजनी का वह अपना ही कथन है, मैं सत्यता बता रहा हूँ, ऐसा ही कुछ उन्होंने सोचा है कि मैं वह दो साधु सन्यासियों को लड़वाऊंगी और वह यथाकथा जो भी वह निकल के आएगा धर्म की एक ना एक, क्योंकि जगत गुरु है इतने बड़े, वह जगत गुरु से अशब्द नहीं बोल सकते बागेश्वर बाबा, तो इसलिए वह दोनों जगत गुरुओं की लड़ाई करवा रही है और वह साथ में बागेश्वर बाबा की भी वह क्षति करवा रही है शिवरंजन तिवारी। तो मैं आपको बता दूं, वीडियो आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।